हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आज हमारे बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एनबीएफसी। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन एनबीएफसी के बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं कि व्हाट इज एन एनबीएफसी। एनबीएफसी होता क्या है। ठीक है, एन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए कंपनी। ये क्या होता है? एक कंपनी होता है दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एनबीएफसी क्या है, एनबीएफसी ये होता है कि एक कंपनी होता है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, सिमिलर टू ए बैंक। एक बैंक के जैसा ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट डज नॉट हैव ए फुल बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास एक पूरा बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन एक बैंकिंग लाइसेंस इनके पास नहीं होता है। ठीक है, एनबीएफसी कैन लैंड मनी, ये लोग मनी लैंड देते हैं। ठीक है, प्रोवाइड लोन्स, और ये क्या करते हैं? लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, ये लोग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। और ऑफर फाइनेंशियल एडवाइसेस, और जो कंपनी जो होते हैं या फिर बिजनेस पीपल होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, ये तो बैंक हो जाता है ना, जब डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है और सब कुछ बैंक के जैसा हो गया। तो बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड। ये लोग एनबीएफसी जो होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये काम क्या करते हैं? मनी लेंड करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, ये जो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसे रखते हैं ना हम लोग, जैसे बैंक में रखती है, और जब चाहे जब हमारा नीड हुआ तब जाके बैंक जाके विथड्रॉ कर ले आते हैं अपना मनी। ठीक है, लेकिन ये एनबीएफसी नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे हम किसी करेंट अकाउंट से बैंक अकाउंट में अपना पैसा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एनबीएफसी और बैंक में फ़र्क क्या है पता चल गया आपको? यहाँ पे लिखा है लाइक ए सेविंग और करेंट अकाउंट फ्रॉम द पब्लिक। ये लोगों से सेविंग्स और करेंट अकाउंट में पैसे नहीं रखते हैं और उसको मेंटेन भी नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये एनबीएफसी एनबीएफसी आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एनबीएफसी आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर, यहाँ पे आर होना चाहिए। ठीक है, दैट फिल द गैप्स लेफ्ट बाय ट्रेडिशनल बैंक्स, स्पेशली इन रीचिंग अंडरसर्व्ड एरियाज और सेक्टर्स लाइक स्मॉल बिजनेस, रूरल पॉपुलेशन और माइक्रो फाइनेंस। एनबीएफसी क्या करते हैं? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं जो कि वो गैप को फिल करते हैं जो गैप बैंक्स फिल नहीं कर सकते। ठीक है, जो गैप्स बैंक के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं वही गैप को फिल करते हैं कौन? एनबीएफसी। ठीक है, जैसे ये लोग काम क्या करते हैं? रीचिंग अंडरसर्व्ड एरियाज, वो गाँव के एरिया में, रूरल एरिया में, उन एरिया में पहुंचते हैं। ठीक है, और बैंक और सेक्टर्स लाइक स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं अपना लोन। ठीक है, और रूरल पॉपुलेशंस को, ग्रामीण एरिया के लोगों को, और माइक्रो फाइनेंस, छोटे जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं ना, उनको भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। ठीक है, अब पता चल गया आपको एनबीएफसी और बैंक में क्या फ़र्क होता है। एनबीएफसी सिर्फ एक कंपनी होता है जो कि सिमिलर टू बैंक होता है। ठीक है, बैंक के सिमिलर होता है लेकिन एक फुल बैंकिंग लाइसेंस उनके पास नहीं होता है, और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट लोगों के मेंटेन नहीं करते लोग। ठीक है, और क्या करते हैं? ये वो गैप को फिल करते हैं जो कि बैंक्स के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, बैंक्स जो गैप छोड़ देते हैं वही गैप को लोगों के साथ ये लोग फिल करते हैं, जैसे अंडरसर्व्ड एरिया में, ठीक है, स्मॉल बिजनेस को, रूरल पॉपुलेशन को, इन एरिया को ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं एनबीएफसी के। नॉट ए बैंक, पहली बात तो ये एक बैंक नहीं होते हैं। ठीक है, इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है ना, तो ये बैंक कैसे होंगे? ठीक है, द बैंकिंग लाइक फंक्शंस, दे परफॉर्म बैंक के जैसा काम करते हैं लेकिन डू नॉट हैव ए बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है। और चीज़ क्या होता है? रेगुलेटेड बाय आरबीआई। एनबीएफसी आर गवर्नड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एनबीएफसी जो रेगुलेट होता है ये किन कौन से एक्ट के अंडर रेगुलेट होता है? आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर रेगुलेट होता है कौन? एनबीएफसी। ठीक है, और क्या होता है? कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये लोग मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी चाहो आप विथड्रॉ करके नहीं ला सकते अपना पैसा, तो वो होता है डिमांड डिपॉजिट, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेविंग्स और करेंट अकाउंट्स, ठीक है, ये सब मेंटेन नहीं करते हैं ये लोग। लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स,
लोन और इन्वेस्टमेंट लोन तो प्रोवाइड करते ही है, ठीक है। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स, ये लोग बहुत ही फोकस करते हैं लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जैसे आप कोई व्हीकल परचेज करने जाएंगे, श्रीराम फाइनेंस आपको मदद करेगा, ठीक है। ट्रैक्टर परचेज करने जाएंगे, महिंद्रा का जो है वो मदद करेंगे आपको ट्रैक्टर परचेज करने के लिए, ठीक है। ये सब NBFCs होते हैं। फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेसेस, लीजिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड, और स्टॉक्स और बॉन्ड में भी आपके इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है टारगेट ऑडियंस, इनके टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं, किन के साथ ही लोग ज़्यादा बिजनेस करते हैं। सब सेक्टर लाइक माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो एंटरप्राइज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर फाइनेंस, इन सब चीज़ों में ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। और कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्रोवाइड पर्सनल, होम एंड बिजनेस लोन्स, ये लोग मैं भी आपको बोल रहा था कि अब आपको ट्रैक्टर चाहिए तो महिंद्रा लोन प्रोवाइड करते हैं, और कोई व्हीकल चाहिए तो श्रीराम फाइनेंस हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे NBFC है, मेजोरिटी प्राइवेट कंपनीज ही होते हैं, ठीक है। ऑफर माइक्रो फाइनेंस टू रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़, माइक्रो फाइनेंस किसको प्रोवाइड करता है, रूरल को और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ को। एनेबल लीजिंग एंड हायर परचेज फाइनेंसिंग, फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं ये लोग, ठीक है। एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, और ये फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। कौन, NBFC। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ NBFC से इम्पोर्टेंट क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनसे होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता होगा, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म में ये कितना इंपॉर्टेंट है बैंकिंग अवेयरनेस में, और पूरा देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि को फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों को बैंक के साथ जोड़ना, बैंक के लोगों की जो सेविंग्स का हैबिट है उसको बढ़ाना, ठीक है। कैटर टू रूरल एंड ऑन बैंक पॉपुलेशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरह द्वारा ये लोग रूरल और ऑन बैंक पॉपुलेशन को अपने फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सपोर्ट फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ये लोग सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइड क्रेडिट टू माइक्रो स्मॉल एंड, और ये लोग क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्रेडिट लोन देते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, कहीं पे बड़ा रोड बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, इन सब को इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये लोग फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज GDP, ये लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होते हैं, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज GDP। जैसे हर अगर गाँव ग्रामीण एरिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को या फिर किसी फार्मर को और MSME को ये लोग मदद करते हैं ना, तो इससे डायरेक्ट इंडिया की GDP को ग्रोथ मिलता है। इनोवेशन, इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल एंड टेक ड्राइवन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इनके पास बहुत टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये लोग इनोवेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रोमिनेंट NBFC इन इंडिया, इंडिया में NBFC जो होते हैं इंपॉर्टेंट NBFC होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स देखिए। HDFC, ये HDFC को तो आपने सुना ही होगा, जो HDFC बैंक होता है उनका एक पार्ट होता है HDFC लिमिटेड, जिसमें ये लोग हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, ठीक है। और बजाज फाइनेंस होता है कंज्यूमर लोन्स एंड व्हीकल फाइनेंसिंग, ये लोग कंज्यूमर को लोन देते हैं और व्हीकल को भी फाइनेंस करते हैं। वैसे महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करते हैं, रूरल एंड ट्रैक्टर लोन्स देते हैं, ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन्स देते हैं। LIC की हाउसिंग फाइनेंस क्या करते हैं, होम लोन्स देते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये लोग व्हीकल को लोन देते हैं, ठीक है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस व्हीकल्स को लोन देते हैं, ठीक है। अगर आप कभी व्हीकल परचेज करने, कार परचेज करने जाएंगे या फिर कोई बाइक परचेज करने जाएंगे, तो ये लोग आपको मिलेंगे वहीं पे, कहाँ पे, कार के शोरूम में, और आपको बोलेंगे कि आपको जो गाड़ी देखना होगा ये इनके एजेंट्स आपको वो शो करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि आप हमसे वो फाइनेंस करो, ठीक है, ये सब बोलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू, ये ख़त्म हो गया NBFC हमारा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा ही हमेशा के लिए, हमेशा बैंकिंग के लिए, तो आपको ये जानना होगा हर एक चीज़ को NBFC के बारे में मैं बता दिया। और बैंकिंग के इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है कि NBFC होते क्या है, ये बैंक से कैसे अलग है, और क्या क्या काम करते हैं, और ठीक है, इंपॉर्टेंट NBFC इंडिया में जो NBFC है उनका काम कौन सा इंपॉर्टेंट NBFC है इंडिया में अभी, ठीक है। अभी इनका नाम भी हमने जान लिया, ठीक है। तो चलिए इसी वीडियो में अभी रुकते हैं, ठीक है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।